अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज मैंने कुरान अज़ीम की आयत करीमा का एक टुकड़ा तिलावत किया। इरशाद फरमाया गया, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। ये आयत ख़ास तौर से हुज़ूर के अज़वाज मुतहरात, आपकी पाक बीवियों के हक़ में नाज़िल हुई और आम तौर से तमाम मुसलमान औरतों के लिए। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, और उन औरतों को चाहिए कि वो अपने घरों में ठहरें, घरों में रहें। वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, और पुरानी दौर जाहिलियत की बेपर्दगी बेहयाई इख्तियार न करें। यानी औरतों के लिए घर में रहने का हुक्म दिया गया। और मसला ये है, हुक्म ये है इस आयत की रोशनी में कि जहाँ तक हो औरतों के लिए घर में रहना, बाहर न निकलना ज़्यादा बेहतर है, जहाँ तक मुमकिन हो। कोई ख़ास ज़रूरत हो, कोई बड़ी मजबूरी हो, कोई अहम बात हो तो निकलने की इजाज़त है, लेकिन बिला ख़ास ज़रूरत, बिला ख़ास मजबूरी के अल्लाह ताला ने औरतों को घर से निकलने से मना फरमाया। कुरान में ऐलान हुआ, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, औरतों को चाहिए कि वह अपने घरों में रहें। अच्छा, इस्लाम की जो बात है उसमें आप जितना गौर करेंगे तो आपको भलाई ही भलाई नजर आएगी। औरत एक कमज़ोर चीज़ है और हादसात भी होते हैं। औरतों को लेके जाना, जहाँ तहाँ ठहरना, टाइम बे टाइम हो जाए, तो जो परेशानियाँ होती हैं वो लोग जानते हैं। कुल मिलाकर के हमारे इस्लाम में एकदम मना तो नहीं किया गया कि घर से निकलना बिल्कुल नाजायज़ है, लेकिन बेज़रूरत घर से निकलने को नापसंद किया गया। मैंने पहले का दौर देखा है, घर के मर्द, भाई, शौहर, बाप, बेटे औरतों को जो कुछ ला के दे दिया करते थे, कपड़ा, जेवर, सोना चांदी, समझे आप, और जो ज़रूरी श्रृंगार के सामान मर्द ला कर के दे दिया करते थे, और उसी पर वो सब्र करती थी और उसी को बेहतर समझती थी, खुद बाजारों में नहीं जाती थी। ये दौर हमने अपनी आंखों से देखा है।
जो कपड़ा ला करके दे दिया, पहन लिया। ब्याह शादी में जो जेवर सुनारों की दुकानों पर मर्द देखने को मिलते थे, औरतें नहीं जाती थी। जो ले आए वही काफी समझ लिया, शादी हो गई। चूड़ियां, श्रृंगार के जरूरी सामान भी मर्द ही ला देते थे। और देखो, इज्जत कपड़ों में और सजाव बनाव और श्रृंगार में नहीं है। इंसान की जो वैल्यू बनती है, इंसान की जो इज्जत बनती है, वो उसके किरदार, कैरेक्टर, सीरत और चाल चलन और उसके अच्छे बर्ताव से बनती है। आज ये समझ लिया है मर्दों ने भी कि औरतों ने भी, मर्दों ने भी, कि जितने बढ़िया कपड़े पहन लेंगे, कीमती कपड़े पहन लेंगे, जितने बढ़िया बढ़िया मकान बना लेंगे, जितने बढ़िया बारात में खाने खिला देंगे, इससे हमारी वैल्यू बनेगी। ये उनका धोखा है। मैंने देखा है कि बहुत से बड़े लोग, मालदार लोग, जिन्होंने बेईमानियां कर ली, सूद लिए, रिश्वतें ली, धोखे दिए, पराए माल दबाए, कर्ज लेकर के वापस न किए, मजदूरों की मजदूरियां रोकी, फिर बिल्डिंगें बनाई, बहुत उम्दा उम्दा खाने खिलाए। तो उन बिल्डिंगों को देख कर के लोग मुंह पे ना कहें, उन खानों को देखकर लोग मुंह पे ना कहें, तो पीछे जरूर कहते हैं कि बड़ा बेईमान है, लुटेरा है, खाना खा के भी जा रहे हैं उसी का, और बजाय तारीफ करने के ये कह रहे हैं कि बड़ा बेईमान है, बड़ी दौलत जमा कर ली। न समझा, मुंह की तारीफ नहीं होती है। तारीफ हमेशा याद रखो, मेरी बात वो होती है जो पीछे आदमी आपकी तारीफ करे। मुंह की तारीफ चापलूसी भी हो सकती है, मुंह की तारीफ खुशामद भी हो सकती है, मुंह की तारीफ आपको ठगने के लिए भी हो सकती है। मुंह की तारीफ तो दुनियादारों की भी होती है। मुंह के ऊपर तो लोग अधिकारियों, अफसरों की भी तारीफें करते हैं, बादशाहों की भी शान में कसीदे पढ़े जाते थे। लेकिन मेरे भाइयों, पीछे की तारीफ हमेशा उन लोगों को मिली जो अल्लाह के नेक बंदे हुए, अल्लाह वालों को मिली, औलिया किराम को मिली, बुजुर्गों को मिली। कभी इस चक्कर में न रहो कि लोग मुंह पे हमारी तारीफ कर दें कि बहुत बढ़िया खाना खिलाया, बहुत भारी बारात करी, बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनाई, समझे आप, बड़े अच्छे कपड़े पहने फिर रहा, इसके लिए आप चक्कर में न रहे। बल्कि आपके पीछे आदमी ये कहे, आपके मरने के बाद आपके जनाजे में लोग जाते हो तो कहते हो कि वाकई इंसान बड़ा ईमानदार था, बड़ा दयानतदार था, बड़ा नमाजी था, लोगों के काम चलाता था, मुश्किलों में काम आता था। ये तारीफ है। इसी की फिक्र करो, इन कपड़ों, जोड़ों और इन बिल्डिंगों, इन चीजों के चक्कर में न रहो। और आज की गुफ्तगू में औरतों का जो माहौल आजकल मैं देख रहा हूं, अगरचे मेरी बात एक नक्कार खाने में तोती की आवाज है, कौन सुनेगा इस माहौल में? लेकिन मैं जानता हूं, ये समझता हूं कि कोई सुने ना सुने, लेकिन अल्लाह सुनता है, उसका सुनना हमारे लिए काफी है। और हमें इस्लाम का चेहरा दुनिया के सामने पेश करते रहना चाहिए। ये बाजारों में औरतों के झमघट, समझे आप? हदीस शरीफ में एक है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब लोग कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहब्बुल बुकाए इलल्लाह मसाजिदुहा व अबगदुल बुकाए इलल्लाह अस्वाकुहा। हदीस पाक है, हुजूर का फरमान है। क्या मतलब? अहब्बुल बुकाए इलल्लाह मसाजिदुहा, जमीन के टुकड़ों में सबसे ज्यादा अल्लाह को पसंद मस्जिदें हैं। जमीन के टुकड़ों में, जमीन के हिस्सों में सबसे ज्यादा पसंद अहब्बुल अल्लाह मसाजिदुहा, अहब्बुल बुकाए इलल्लाह मसाजिदुहा, मस्जिदें अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद हैं जमीन के ऊपर।
अबगदुल बुक़ाए इलल्लाह अस्वाक़ुहा, और जमीन के टुकड़ों में अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद बाजार हैं। अस्वाक अरबी में कहते हैं अस्वाक, सूकुन की जमा, सूक कहते हैं बाजार, सूकुन। तो बाजार अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद है, और मस्जिदें यानी जमीन के ऊपर सबसे बेहतर जगह मस्जिदें हैं, और जमीन के ऊपर नापसंद जगह जो है बाजार है। ये हमारे आपके हुजूर के फरमान का फरमान है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाजारों में जाने को आपने कोई नाजायज फरमा दिया, नापसंद कहा गया। इसका मतलब ये होता है कि जहां तक हो बाजार से बचे। बाजार जाना तो हो गई, बाजार के बाद दुनिया कहां चलेगी? कि बेजरूरत बाजारों में घूमना, बेजरूरत खरीदारी करना, बेजरूरत शॉपिंग करना, बेजरूरत मार्केटों के चक्कर लगाना, इसको नापसंद करार दिया गया। जब जरूरत हो तो जाए, और जब जरूरत पूरी हो जाए तो बाजार में न रहे, वहां से चला आए। इसकी वजूहात बहुत सी हैं, शारहीन ने गिनाई है कि बाजार को नापसंद क्यों कहा गया। मैंने एक बात पर खुद गौर किया, मेरा अपना तजुर्बा भी किया कि बाजारों मार्केटों में कभी गुजरो, कहीं देखो भालो जाओ, तो चीज की जरूरत न हो, कोई जरूरत ना हो, तब भी दिल में ये बात पैदा होती, ये ले लो, वो ले लो, ये जरूरत नहीं है तब भी ये चीज पैदा होती है दिमाग में, ये खा लो, वो खा लो, बेजरूरत। समझा? तो बात मिलाकर के यही है, अल्लाह ताला तौफीक दे कि बाजारों को अच्छी चीज नहीं बताया गया, बस जरूरत के लायक बाजार में जाओ और मस्जिदों के अंदर ज्यादा टाइम गुजारो। मस्जिदें जो हैं उनको हुजूर अल्लाह ने सबसे बेहतर जगह फरमाया, यानी सबसे पसंदीदा हुजूर ने बताया मस्जिदों को अल्लाह के लिए। तो ज्यादा वक्त मस्जिदों में गुजारो और बाजारों के अंदर बरमनाए मजबूरी जाओ। आजकल की शॉपिंग, आजकल की मार्केटिंग जो है वो क्या है? मैं समझता हूं जरूरत के लिए नहीं है, सब शौक, सब हसरत है। एक बात मुझे याद आई, ये ईद के लिए जो नए कपड़े हम आप बनाते हैं, ये सिर्फ एक मुस्तहब काम है। मेरा ख्याल ये जहां तक मेरी मालूमात है ये सुन्नत भी नहीं है। लेकिन हुजूर से ऐसा कोई साबित नहीं है कि आपने ईद के दिन अपने अपने घर वालों को नए कपड़े बनाए। समझा? हाँ, क्योंकि त्योहार है, खुशी का दिन है, हमारे उलमा ने उसे मुस्तहब करार दिया। और मुस्तहब भी ये लिखा है कि अपने कपड़ों में सबसे बेहतर कपड़े पहने ईद के दिन। जरूरी नहीं है कि नए हों, अच्छे कपड़े पहने, खुशबू लगाए। समझा? वो जरूरी नहीं है, लेकिन बहरहाल हर्ज नहीं है, बेहतर है। उन लोगों ने इसको बेहतर लिखा है। लेकिन नए जरूरी नहीं, अच्छे कपड़े पहने जा सकते हैं, अपने कपड़ों में सबसे अच्छे कपड़े पहने। अब मैंने ये सुना है ईद को नए कपड़े तो बनते ही थे, रिवाज चला आ रहा है, अब 3-3 जोड़ी बन रहे हैं। सब बच्चों के 3-3 जोड़ी, सबके 3-3 जोड़ी, अलविदा का अलग, ईद का अलग। अब बात वही लौट करके आ रही है कि मालदार आदमी तो उसकी तो कोई बात नहीं है, और गरीब आदमी जो है वो शान शेखी दिखाने के लिए बर्बाद होता है, तबाह होता है। और मैं कई बार ये कह चुका हूं कि सबसे बढ़िया गरीब आदमी वो है जो मालदारों की शरीकी न करे। गरीब आदमी मालदारों की शरीक करेगा तो परेशान रहेगा, दुखी रहेगा, कर्जों में लदा रहेगा। और गरीब बनकर रहेगा, डंके की चोट करेगा, मैं गरीब हूं, क्या बात है, मेरे पास नहीं है कपड़े, मेरा मौका नहीं है ऐसा मकान बनाने का, मैं ऐसे में रहूंगा, है ही नहीं मेरे पास, मैं कर्जा नहीं लूंगा। तो उसको इज्जत बाकी रहेगी उसकी। अब वही उंगली उठाने वाले कि अरे ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसे कपड़े बनाओ, बच्चों के शौक पूरे करो, बच्चों को फला स्कूल में पढ़ाओ, वहाँ पढ़ाओ, वहाँ पढ़ाओ, ये करो, ये चीजें, ये शौक पूरे करो। वो उंगली लगाने वाले, समझे आप, वही उंगली लगाने वाले जब आप पर वक्त पड़ेगा, जब आपके दरवाजे पर कर्जदार खड़ा होगा, जब आपको कर्जे की वजह से रात को नींद नहीं आएगी, वो उंगली लगाने वाले आपका साथ नहीं देंगे। आपका साथ आपका दीन देगा, आपका सब्र देगा, आपकी कनात देगी। इसने सब्र कर लिया, उसने कामयाबी का दामन थामा। समझा?
तो आज की मेरी तकरीर का उन्वान क्या बना, बस ये औरतों के हालात देख करके, बाजारें देख करके बढ़ती जा रही हैं। हमारे यहाँ भी जुमरात की बाजार बढ़ गई है, औरतों की खास तौर से स्पेशल, क्योंकि औरतों के पास कुछ था नहीं। अगर जुमरात की बाजार अगर न होती तो औरतें बेचारे कहाँ से कपड़े लाती, कहाँ से चूड़ियाँ पहनती हैं, कहाँ से उनके पास बिला वजह की सब फालतू, समझा, ऐसी फिर रही हैं कि मेरा ख्याल यह है कि इस्लाम की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। कहीं बदली में शहर में कुतुबखाना देखते थे ईद के मौके पे, सब काला ही काला नजर आता था, काला काला। ऊपर से कोई फोटो खींचे अगर तो पूरा चौराहा काला, पर्दे ही पर्दे, पर्दे ही पर्दे। अब वो माहौल हमारे यहाँ भी होने लगा, समझा। ये सब दीन से दूरी की बातें पैदा हुई, दुनियादारी की ज्यादती हुई, दुनिया बढ़ गई, आखिरत की फिक्र घट गई। और देखो, इस्लाम दुनिया को बढ़ाना नहीं है, दुनिया कम से कम अपनाओ और आखिरत की फिक्र ज्यादा से ज्यादा रखो।